नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश क्लासेस फॉर ऑल में। देखिए, अभी तक हम कई सारी वीडियोस लेके आए हैं जिसके अंदर हमने क्या करा है, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन करा है। ठीक है, बट आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, या आप कह सकते हैं उसका बिल्कुल उल्टा है। आज हम क्या करेंगे, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और ये जो पार्ट है ना, हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, अगर ये आपको आ जाएगा ना तो आप समझिए आपको पूरी इंग्लिश आ गई। बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए। अगर आप एक बार हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख गए तो आपके लिए इंग्लिश बहुत इजी हो जाएगा। तो देखिए, आज हम क्या लेके आए हैं, हम टेंस और टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस आपके लिए लेके आए हैं। देखिए, हम टेंस से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं। होगा क्या, अगर हम रैंडमली कोई भी सेंटेंस लेंगे और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। तो जो सेंटेंसेस है उसको हमने अलग अलग भागों में बांट लिया है टेंसेस के हिसाब से। तो अभी जो सेंटेंस आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ वो सारे के सारे सेंटेंस आप देखेंगे तो सारे के सारे सेंटेंस जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हैं। तो इससे आपका क्या होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के ऊपर आपकी पकड़ बन जाएगी और आप इन सेंटेंसेस को ईजिली इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता क्या है। तो देखिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अपूर्ण वर्तमान काल। तो वर्तमान काल मतलब जो काल अभी चल रहा है, वर्तमान काल जो काल अभी चल रहा है मतलब प्रेजेंट टेंस। अपूर्ण, देखिए इस शब्द ने ही अपने बारे में बता दिया, मतलब पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, मतलब चल रहा है। मतलब जो जिस काम का जिक्र वाक्य में किया गया है, जिस वर्ब का जिक्र काम में किया गया है, वह वर्ब, वह काम चल रहा है। देखिए, एक चीज़ जो है बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जो अब आप कहेंगे जी क्या भाई, हर एक उसके अंदर सेंटेंस के अंदर क्या वर्ब होगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, हर एक सेंटेंस के अंदर वर्ब का होना क्या ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एक सिंपल सेंटेंस है कि हाउ आर यू, सिंपल हो गया हाउ आर यू। अब मैंने हाउ आर यू अभी बोला है, पास्ट में बोला है या फ्यूचर में बोला है, कैसे क्लियर होगा, ये क्लियर नहीं होगा। तो क्या होगा कि देखिए, टेंसेस वाले सेंटेंसेस के अंदर वर्ब का होना ज़रूरी है। जहाँ पर भी वर्ब आएगी, जहाँ पर भी जिस भी सेंटेंस के अंदर वर्ब आएगी, जैसे आपने वर्ब को पहचान लिया कि भैया ये तो वर्ब है, राइटिंग जिसको बोलते हैं, स्विमिंग जिसको बोलते हैं, और आप कह सकते हो वॉकिंग हो गया, मतलब कोई भी वर्ब, और उसके थ्री फॉर्म्स आपको पता ही हैं वर्ब्स के ना। तो जहाँ पर भी वर्ब आएगी वहीं पर ही टेंसेस के रूल्स लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए होता क्या है, ये आप समझ गए। अपूर्ण वर्तमान काल मतलब जो पूर्ण ना हुआ हो, जो मतलब कंटिन्यू चल रहा हो, मतलब जब उसकी बात करी गई हो उस समय भी वो काम चल रहा है। होता क्या है, होता क्या है मतलब डेफिनेशन क्या है इसकी। तो वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता, अथवा इस टेंस से यह पता चलता है कि कार्य वर्तमान समय में लगातार चल रहा है और पूरा नहीं हुआ है। देखिए, वही जो मैंने आपको बताया कि जब आपको ये बताया गया, उस काम के बारे में जब बताया गया तो उस समय भी वो काम चल रहा है, उस समय भी वो काम चल रहा है, यही इसकी पहचान है, उस समय भी वो काम चल रहा है। और वैसे इसकी पहचान और भी तरीके से आप कर सकते हो। और क्या पहचान है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, तो क्या पहचान है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के वाक्यों की क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया मतलब वर्ब, तो कह रहा है कि जो वर्ब जो होगी ना उसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द होते हैं। ये शब्द होते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, आप ये लीजिए, एक वाक्य ले लीजिए कि राम पत्र लिख रहा है, रहा है आ गया। देखिए रहा है, जब उसने बात बोली, जब किसी से पूछा भाई, किसी ने पूछा भाई राम क्या कर रहा है, तो उसने बोला राम पत्र लिख रहा है। तो जब उसने बताया कि राम पत्र लिख रहा है तो उस समय भी
राम पत्र लिख रहा है। आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। तो अब आगे बढ़ते हुए इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करते हैं अब इंग्लिश के अंदर। तो देखिए, ये जो सेंटेंस है ना कि राम पत्र लिख रहा है, ये सिंपल सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है। मतलब इसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा गया या कोई ये नेगेटिव नहीं है कि अंदर मतलब नॉट वगैरह का इस्तेमाल हो। सिंपल सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा इसको समझ लीजिए एक बार। इस प्रकार के सेंटेंस का इंग्लिश के अंदर स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो इंग्लिश के अंदर का स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, क्योंकि जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे इस लिखेंगे या एम लिखेंगे या आर लिखेंगे। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि हम किसके बाद लिख रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कि सब्जेक्ट क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि इज़ आएगा, एम आएगा या आर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म भी कई सारी बुक्स के अंदर कहा गया है। ठीक है, ओके। और अब आप कहोगे कि सर फिर फोर्थ फॉर्म क्या होती है? मैं आपको बताता हूँ। आप एग्जांपल ले लीजिए, जैसे है कि राइट, जैसे लिखना जो होता है ना, इसको बोलते हैं राइट। देखिए यहाँ लिख लेते हैं, जैसे राइट फर्स्ट फॉर्म होगी, रोट WROTE रोट सेकेंड फॉर्म, राइट रोट रिटन WRITTEN, ये हो गई आपकी थर्ड फॉर्म। अब कई सारी बुक्स के अंदर क्या करा गया है? राइट्स WRITES वाले जो हो जाते हैं ना वर्ब, ये उनको उसने वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दिया भाई। जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर होता है ना कि SES लगाना है आपको वर्ब के पीछे, ये उसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोल दिया गया। और वहीं जो ING लगा के WRITING राइटिंग, इसको उसने फिफ्थ फॉर्म बोल दिया। मतलब ING लगा दिया, वो फिफ्थ फॉर्म हो गई। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बोलना चाहते हैं या आप इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING बोलना चाहते हैं। ठीक है, जो भी है, प्लस ऑब्जेक्ट तो ये आपका हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। तो इस प्रकार से आपको इसको ट्रांसलेट करना है। तो चलिए शुरू करें। ओके, पहले सब्जेक्ट ले लीजिए। तो सब्जेक्ट को पहचान लेते हैं भाई, कौन है सब्जेक्ट? राम ही है। क्यों, कौन लिख रहा है? राम लिख रहा है ना। प्रश्न हमने किया भाई कौन लिख रहा है, कौन पत्र लिख रहा है? तो राम पत्र लिख रहा है, तो वो सब्जेक्ट हो गया, आइडेंटिफाई हमने कर लिया। तो यहाँ पर हो जाएगा राम। ठीक है, अब अगला है कि भाई इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा। तो बताइए भाई क्या आएगा? तो देखिए, इसको भी हम समझ लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं कि एम आएगा, इज आएगा या आर आएगा। तो एम कहाँ पे आएगा? जहाँ पे आई आएगा। आई और एम की जोड़ी है भैया, इसको तो आप रट्टे मार लो। ठीक है जी। इस कहाँ पे आएगा? जहाँ पे ही की बात हो, शी की बात हो या इट की बात हो। ठीक है, वहाँ पे इज आ जाएगा। या आप कह सकते हो कि जहाँ पे नाम भी होगा, इवन जहाँ पे नाम भी होगा वहाँ पे इज आ जाएगा। और आर कहाँ पे होगा? जहाँ पे वी की बात हो, जो तो ज़्यादा की बात हो, यू की बात हो और दे की बात हो। यू ज़्यादा के लिए भी होता है, ज़्यादा लोगों के लिए भी यू का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और चाहे कम के लिए भी हो तब भी आपका यू के साथ आर ही आएगा। यू इस तो होता नहीं है, यू आर ही होता है। ठीक है, तो राम के साथ क्या आएगा? राम नाम है, तो इज आएगा। तो राम इज। ठीक है, राम इज। अब आगे चलते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसमें वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? इसमें क्रिया है लिखना। वह क्या कर रहा है? वह लिख रहा है। तो राम इज राइटिंग, ING भी हो गया, राइटिंग। राम इज राइटिंग ए लेटर, राम इज राइटिंग ए लेटर। सिंपल है, देखिए हो गया ना, राम इज राइटिंग ए लेटर, राम पत्र लिख रहा है। इस प्रकार से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। देखिए, इसको क्रॉस चेक करने का तरीका, ये सही है या गलत है, मैं वीडियो के अंत में
आपको बताऊंगा कि इसको क्रॉस चेक करने का तरीका क्या है कि ये सही है या गलत है। आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और लेते हैं। राम पत्र नहीं लिख रहा है, सेम यही है बट बीच में नहीं हो गया है, मतलब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है। यह एक नेगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? सेम ऐसा ही होगा पर थोड़ा सा अलग होगा। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, इज एम आर डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। कर लेते हैं। सब्जेक्ट राम, हमने पहले इसको आइडेंटिफाई कर लिया था। राम इज एम आर इज नॉट V1 प्लस आईएनजी इज नॉट राइटिंग ए लेटर। वह बता रहा है कि राम पत्र नहीं लिख रहा है। अभी की वो बात कर रहा है कि भाई अभी तो वो नहीं लिख रहा है, राम पत्र नहीं लिख रहा है। ठीक है, वेरी गुड। अगला है, क्या राम पत्र लिख रहा है? अब यह एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसके अंदर कोई प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्नात्मक कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? इसको लिख देते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर इंग्लिश में क्या होगा? सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो इज एम आर वाला पार्ट है वो शुरू में आ जाएगा। जो इज या एम या आर जो भी होगा एज पर द सब्जेक्ट वो शुरू में आ जाएगा, प्लस आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, प्लस आपका आईएनजी हो जाएगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए फिर से वही बात है, पहले सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर लीजिए। राम है तो राम के हिसाब से इज आएगा, एम आएगा, आर आएगा, इज ही आएगा। तो इज राम नाम है किसी का, जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल होगा, इज राम। आगे बढ़ते हैं, राइटिंग इज राम राइटिंग ए लेटर। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है इंटेरोगेटिव तो है, इंटेरोगेटिव के साथ साथ ये नेगेटिव भी है। देखिए इंटेरोगेटिव तो है, उसके साथ साथ यह नेगेटिव सेंटेंस भी है। क्या है ये? नेगेटिव सेंटेंस भी है। ठीक है, तो क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? क्या होगा इसका स्ट्रक्चर? भी सिंपल है। इसमें क्या होगा, आपका पहले आएगा इज एम आर तो आएगा ही आएगा क्योंकि ये आपका इंटेरोगेटिव है। इज एम आर आएगा। फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, उसके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका नॉट आ जाएगा, फिर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी या फिफ्थ फॉर्म भी आप बोल सकते हो, पर आपको बताया गया था प्लस, फिर आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए ट्रांसलेट कर देते हैं इसको। तो राम है, राम के अनुसार ये इज हो जाएगा। इज राम नॉट राइटिंग ए लेटर और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज राम नॉट राइटिंग ए लेटर और आपका आ गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके अंदर ना एक चीज़ और है, एक WH फैमिली के भी होते हैं, WH फैमिली वाले भी सेंटेंसेस होते हैं। तो WH फैमिली वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसको आप कैसे करेंगे उसको एक बार हम देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो है ना WH फैमिली वाला एक सेंटेंस है, राम पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। जो इससे पहले था वैसा, क्या राम पत्र नहीं लिख रहा है, और अब हो गया राम पत्र क्यों नहीं लिख रहा है। तो क्यों आ गया, तो ये WH फैमिली का ये बन गया। अब WH फैमिली वाले के अंदर स्ट्रक्चर क्या होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, WH फैमिली के अंदर जब इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम WH फैमिली वाला वर्ड ही लिखेंगे। WH फैमिली वाला जो वर्ड होगा वही लिखेंगे। अब आप कहेंगे कि भाई वो कौन कौन से वर्ड होते हैं, तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ WH फैमिली के वर्ड्स कौन कौन से होते हैं। आपके WH फैमिली होता है वट,
ठीक है, व्हेन, ठीक है, वेयर, देखिए सबके शुरू में WH आ रहा है, वेयर, फिर आपका है हु, आपका है whom, which, ठीक है, और बताइए वाई, ठीक, और एक थोड़ा सा डिफरेंट हाउ भी होता है। ओके, ये सब आपके WH फैमिली के वर्ड्स हैं। तो जब WH फैमिली का वर्ड कोई आएगा तो वो शुरू में आएगा, जब उसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो WH वाला हमेशा शुरू में आएगा। तो WH आ जाएगा, देन आपका इज एम आर होगा, प्लस इज एम आर, और फिर होगा आपका सब्जेक्ट, देन होगा आपका, क्योंकि नेगेटिव भी है तो नॉट हो जाएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, और अंत में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो ये इसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो अब देखिए अब क्या बनेगा इसका, राम पत्र क्यों नहीं लिख रहा है, तो क्यों है और WH फैमिली से है, तो सबसे पहले हम WH फैमिली वाला वर्ड ही लिखेंगे। तो वाई, क्यों मतलब वाई, वाई, ठीक है, राम है तो इज हो जाएगा, वाई इज राम। देखिए जो WH वाली फैमिली होती है ना, उसके बाद आपका इज एम आर आएगा, ठीक है, फिर वाई इज राम, वाई इज राम नॉट राइटिंग ए लेटर और क्वेश्चन मार्क। बट बस आपको ना इसके अंदर एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप इसको कहेंगे कि सर वाई इज़ नॉट राम राइटिंग ए लेटर, है ना, नॉट बीच में नहीं, इज एम आर के साथ नॉट नहीं आएगा, इज एम आर के साथ नॉट इस केस के अंदर नहीं आएगा, राम के बाद ही आएगा, ठीक है, ठीक है। अब चलिए, अब क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्रॉस चेक करना बताऊंगा कि आपने सही से ट्रांसलेट करा या आपने सही से ट्रांसलेट नहीं करा, और वो जो तरीका है वो पहले भी मैं अपनी वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। तो चलिए लौटते हैं उस पहले प्रश्न के ऊपर। सबसे पहले जो हमारा प्रश्न था, जो स्टेटमेंट था, वो था राम पत्र लिख रहा है, और उसका हमने क्या ट्रांसलेट करा, हमने ट्रांसलेट करा राम इज़ राइटिंग ए लेटर। देखिए उसको कैसे चेक करेंगे, सिंपल है, इंग्लिश वाले सेंटेंस के अंदर वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसको आप जो है मार्क कर लीजिए, उसको आप मार्क कर लीजिए, और उसके मार्क करने के बाद लेफ़्ट साइड वाले को आप नंबरिंग करना स्टार्ट करो। लेफ़्ट में तो एक ही है आपका, बस राम ही है, इसको 1 नंबर दे दो। फिर दोबारा अब आप इसके राइट में आ जाइए और राइट से लेफ़्ट की तरफ चलिए, तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये आपका 3 हो गया, ठीक है, 1 2 और 3। अब इसको आप ट्रांसलेट कीजिए हिंदी के अंदर। तो पहले लिख लीजिए, पहला क्या वर्ड आपका राम, तो नाम है, नाम का नाम लिख लो, नाम का नाम हो गया राम, राम, फिर आपका हो गया लेटर, तो इसको लिख लो भाई राम पत्र, इज राइटिंग मतलब लिख रहा है, लिख रहा है, देखिए चेक कर लीजिए, राम पत्र लिख रहा है, राम पत्र लिख रहा है। तो देखिए ये इसको चेक करने का तरीका है। अगर ये ट्रिक आपको नहीं समझ में आई या आप चाहते हैं कि इसके ऊपर एक मैं अलग से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्रैक्टिस करते रहें, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।